हेलो व्यूअर्स, मैं पियाली नाथ फिर से आ गई हूँ और एक वीडियो के साथ। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, घर के अंदर है, सेफ है। मैं भी अच्छी हूँ। मेरे चैनल HFBT होम रेमेडी पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम जिस विषय में बात करेंगे वो है आहार, हमारे खान पान के विषय में। वैसे तो हमारे शरीर में विटामिन, प्रोटीन, आयरन, जिंक, इन चारों चीज़ों की भरपूर मात्रा में अगर हमारे शरीर में ये चारों चीज़ें होंगी तो हम हर एक बीमारी से दूर रह सकते हैं। अभी भी हमारे चारों ओर कोरोना का कहर चल रहा है, तो हम अगर अपने खाने पीने में थोड़ा सा भी ध्यान दें तो हमें भरपूर मात्रा में ये चारों चीज़ें मिल सकती हैं। प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए, विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए, या फिर जिंक या फिर आयरन की कमी पूरा करने के लिए ऐसी कुछ चीज़ें हमारे रेगुलर ज़िंदगी में अगर हम डाल लें, वो खाना अगर हम रोज़ खाना शुरू कर दें, उन खाने की चीज़ों से हमारे शरीर में जो भी कमी है, जिस चीज़ की भी कमी है, वो पूरी हो जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, जो लोग मतलब नॉन वेज होते हैं, वो लोग मांस, मच्छी, अंडे ये सब तो खाते हैं, उनके शरीर में तो ये सब चीज़ें भरपूर मात्रा में होती हैं। पर जो लोग नॉन वेज होते हैं उनके शरीर में ये सब अच्छे से प्रोटीन, विटामिन, जिंक, आयरन ये सब की मात्रा अच्छे से पूरी तरह से उनके शरीर में भरपूर मात्रा में मिले। उसकी वजह से ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसी कुछ खाने की चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वो सब चीज़ें अगर वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डाल ले तो ज़रूर उनके खान पान में अगर थोड़ी सी सुधार आ जाए तो उनके शरीर में अगर ये सब की कमी है तो वो अच्छे से पूरी हो जाए। एक्सपर्ट के मुताबिक ये प्रोटीन की मात्रा पुरुषों के शरीर में कम से कम 56% होना चाहिए। उससे ज़्यादा हो तब तो बहुत ही अच्छा। और एक्सपर्ट के मुताबिक हमारे महिलाओं के शरीर में प्रोटीन की मात्रा 46% होनी चाहिए, और अगर उससे ज़्यादा हो तब तो बहुत ही अच्छा। विटामिन्स में ले लीजिए, विटामिन्स में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इतने सारे विटामिन हैं। हम इतने सारे विटामिन के टैबलेट्स या फिर फाइल्स ये सब तो नहीं खा पाएंगे ना। तो अगर हम अपने खान पान की चीज़ों में ऐसे कुछ चीज़ें खाएं जिसपे ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, तब तो वैसे भी हमें खाना पसंद ही है, तो हमें खाने की चीज़ों में सब कुछ मिल रहा है, तो हम वही चीज़ अगर अपना ले तो हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाएगा वो खाने की चीज़। किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए हमारा शरीर तैयार होगा। वैसे भी अगर हम अपने खान पान की चीज़ों में, अपने सोने के टाइम टेबल में, पानी पीने की मात्रा में, योगा में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे तो हमारा शरीर वैसे भी फिट होगा और स्ट्रॉन्ग होगा किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए। बीमारी आपको छू तो नहीं पाएगी, अगर छू भी ले तो भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। टाइम टेबल में सोना, अपने एक टाइम टेबल बना लीजिए, उस टाइम पे ही आप सोएंगे। कम से कम 6 से 8 घंटे अगर आप सोएंगे तो आपका ब्रेन, बॉडी सब कुछ फ्रेश रहेगा। आप एनर्जेटिक फील करेंगे। अगर आप सुबह फ्रेश एयर में योगा करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, तो आपको शरीर में फिटनेस फील होगा, आपके बॉडी में एनर्जी आएगा। दिन भर काम करने में आपको थकान नहीं होगी, आलस नहीं रहेगा आपके शरीर में। पानी ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पिएंगे तो आपके शरीर में वैसे भी 70% पानी की ज़रूरत तो होगी।
पानी हमारे शरीर में बहुत ही अच्छे से काम करता है। और अगर खान पान में अगर हम लोग ध्यान दे दें तो हमारे शरीर में जितनी भी चीज़ों की कमी है वो खान पान से पूरी हो जाए, तो हुआ ना हमारा शरीर फिट। तो चलिए शुरू करते हैं खान पान की चीज़ों के लिए। जो लोग वेजिटेरियन है, अभी जो मैं चीज़ें बताऊंगी वो नॉन वेज खाने वाले भी खा सकते हैं और वेजिटेरियन लोग भी खा सकते हैं। नॉन वेज खाने वाले के मांस, मच्छी, अंडा ये सब खाते हैं और नॉन वेज वाले ये सब नहीं खाते, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी नॉन वेज जो लोग खाते हैं तो वो लोग अपने खान पान की चीज़ों में ये सब ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। नॉन वेज खाने वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहली जो चीज़ है वो है मशरूम। मशरूम बहुत तरह के होते हैं, पर मार्केट में जो अवेलेबल है वही आप लाकर खाइए। मशरूम में विटामिन, प्रोटीन, आयरन भरपूर मात्रा में होती है। तो अगर मशरूम आप खाएंगे, ये तीनों चीज़ें आपको अच्छे मात्रा में आपके शरीर में काम करेंगे। एक मशरूम से ये तीनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। दूसरी जो चीज़ है वो है पनीर। वैसे भी वेजिटेरियन लोग पनीर ज़्यादा ही इस्तेमाल करते हैं, इनके शरीर में पनीर बहुत ही अच्छे से काम करे। अगर आप पनीर खाते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है। पनीर में विटामिन, प्रोटीन, आयरन भी होता है, जिंक भी होता है। पनीर चारों गुणों का मिक्सचर है। पनीर अच्छे से खाना चाहिए। तीसरी जो चीज़ है वो है सोयाबीन। सोयाबीन में विटामिन और प्रोटीन दोनों ही चीज़ें अच्छे से मिल जाए, तो प्लीज़ सोयाबीन भी अपने खाने की चीज़ों में, अपने खान पान में लाइए और खाने की चीज़ों में इस्तेमाल कीजिए। चौथी जो चीज़ है वो है ओट्स। ये तो सबको पता है, ओट्स में हाई प्रोटीन होता है। जो लोग डाइट करते हैं वो लोग तो ओट्स इस्तेमाल करते ही है सुबह के टाइम में। ओट्स आप अगर खा सकते हैं तो प्लीज़ खाइए। ओट्स में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलेगा आपको। चौथी जो चीज़ है वो है दूध। दूध में भी बहुत प्रोटीन, दूध में प्रोटीन, विटामिन सब कुछ मिल जाएगा आपको। एक अकेला दूध बहुत सारे खान पान से बेटर होता है। दूध पीने का सही टाइम होता है रात का टाइम। सुबह अगर खाली पेट अगर आपने दूध पी लिया तो गैस्ट्रिक के जो पेशेंट है, जिनको एसिडिटी होता है, वो बहुत ही नुकसान पहुंचाएगा। तो इसीलिए रात के सोने से पहले दूध पी लीजिए। और जो चीज़ें हैं वो उसमें से एक है बादाम, मूंगफली में भी प्रोटीन होता है। और बादाम, आमंड बादाम भी आप खा सकते हैं। आमंड बादाम मार्केट में इजीली मिल जाएगा। आमंड बादाम आपके ब्रेन को शार्प करता है, हड्डियां मजबूत करता है, अंदर से एनर्जेटिक करता है, खून की कमी पूरी करता है। तो इसमें विटामिन, आयरन, प्रोटीन सब कुछ मिल जाएगा। चना, जिसको छोला कहते हैं, चना, भीगे हुए चने खाइए। और हाँ, और एक बात, बादाम भी भीगे हुए ही बादाम खाइए। बादाम खाना है, आमंड बादाम हो, मूंगफली हो, अगर बादाम खाना है तो उसे भिगो कर रखिए, उसके बाद ही खाइए, तब जाकर काम करे। उसका छिलका उतार कर खाने से उससे ज़्यादा काम करता है अच्छे से। और है मूंगफली नहीं, चना। चना अगर रात को भिगो कर रखे, सुबह खाली पेट अगर चना खाएंगे तो चना हमारे शरीर को एनर्जी देता है। चने में जिंक, आयरन, विटामिन, प्रोटीन ये चारों चीज़ें मिल जाएगी। चना हमें खाना चाहिए। और एक चीज़ है साबूदाना, जिसको हम ज़्यादातर पूजा के काम पर इस्तेमाल करते हैं। पूजा में साबूदाना ज़्यादा इस्तेमाल होता है, या फिर कोई अगर उपवास करे तो साबूदाना, उपवास के टाइम पे अगर आप साबूदाना खाते हैं तो आपको शरीर में एनर्जी मिलता है ना। तो साबूदाना हमारे शरीर में एनर्जी लाता है। साबूदाने में प्रोटीन, विटामिन, जिंक की मात्रा अच्छे से होता है। तो आप
साबूदाना अगर रेगुलर खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं तब तो बहुत ही अच्छा। और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अगर हम खाने के हमारे रोज़मर्रा के जीवन में खाने में आहार में अगर हम इस्तेमाल करेंगे, हमारे खान पान को ठीक करेंगे तो हमें बहुत सी खान पान से भी बहुत सी जो हमारे शरीर में जिसकी भी कमी है वो कमी पूरी हो सकती है। ऐसी ही चीज़ों में और एक चीज़ है जो हम रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं, वो है दाल। ज़्यादातर हम मसूर और मूंग की दाल ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है जो लोग वेजिटेरियन है वो मसूर की दाल बहुत कम खाते हैं, मूंग की दाल ज़्यादा खाते हैं। सिर्फ यही दो दाल हमारे मतलब लाइफ में ये दो दाल नहीं, और भी बहुत सारे दाल है जो हमें हमारे खान पान में इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत तरह की दाल्स होती है, वो हमें हमारे शरीर में विटामिन, आयरन, प्रोटीन, जिंक की कमी पूरी करती है हमारे शरीर में। दाल रोज़ाना के खान पान में अगर आप डाल दें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। और एक चीज़ है फल तो कोई भी खा सकता है, इसमें वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की कोई बात नहीं है। फल कोई भी खा सकता है। जितना फल आप आपके शरीर के लिए अच्छा है, आप सोच भी नहीं सकते फल में कितना विटामिन, कितना प्रोटीन होता है। वो आपके शरीर में तंदुरुस्ती लाता है। अगर आप चाहे तो आपके शरीर को मजबूत कर सकते हैं। अगर आप चाहे अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं ये सब खाना खा कर। ये सब चीज़ें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करें तो ज़रूर आप इन सब का इस्तेमाल कीजिए। योगा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, अपनी नींद 6 से 8 घंटे की नींद पूरी कीजिए, फल खाइए, ये सब आहार लीजिए, कोई भी बीमारी आपको छू नहीं पाएगी। तो आज के लिए इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था, इतनी ही बातें करनी थी। बाद में जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलूंगी तो और भी ज़्यादा बातें करूंगी। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, अच्छे रहिए और दूसरों को भी खुश रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।